सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। आइए गुरु सत्ता के दिव्य स्वाध्याय क्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरुदेव की पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत को आगे कंटिन्यू करेंगे। गुरुदेव हमें बता रहे थे हमारी प्रत्यक्ष सिद्धियाँ, जिसमें गुरुदेव ने हमें बताया कि साधना से सिद्धि का तात्पर्य उन विशिष्ट कार्यों से है जो लोक मंगल से संबंधित होती हैं और इतने बड़े और भारी तथा व्यापक होते हैं जिन्हें कोई एकाकी संकल्प या प्रयास के बल पर नहीं कर सकता, और जो दुस्साहस करते हैं, आगे बढ़ने के लिए कदम उठाते हैं, जन सहयोग के द्वारा असंभव लगने वाले कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं, साधनारत सिद्ध पुरुषों द्वारा महान कार्य संपन्न होते रहे हैं, यही उनका सिद्धि चमत्कार है। देश में स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कराने के लिए समर्थ गुरु रामदास एक मराठा बालक को आगे करके जुट गए और उसे आश्चर्यजनक सीमा तक बढ़ाकर रहे। बुद्ध ने समव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्वव्यापी बुद्धिवादी आंदोलन चलाया और उसे समूचे संसार तक, विशेषतः एशिया के कोने कोने तक पहुंचाया। गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा, मुट्ठी भर लोगों के साथ थरसना में नमक बनाने के साथ शुरू किया। अंततः इसका कैसा विस्तार और कैसा परिणाम हुआ, यह सर्वविदित है। विनोबा द्वारा एकाकी आरंभ किया गया भूदान आंदोलन कितना व्यापक और सफल हुआ, यह किसी से छिपा नहीं है। स्काउटिंग, रेड क्रॉस आदि कितने ही ऐसे आंदोलन छोटे रूप में आरंभ हुए और वे कहीं के कहीं जा पहुँचे। राजस्थान का वनस्थली बालिका विद्यालय, बाबा आमटे का अपंग और कुष्ठ रोगी सेवा सदन ऐसे ही दृश्यमान कृत्य हैं जिन्हें साधना से सिद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जा सके। ऐसी अगणित घटनाएं संसार में संपन्न हुई हैं जिनमें आरंभकर्ताओं का कौशल, साधना एवं सहयोग नगण्य था, पर आत्मबल असीम था। इतने भर से गाड़ी चल पड़ी और जहाँ तहाँ से तेल पानी प्राप्त करती हुई क्रमशः पूर्व से अगली मंजिल तक जा पहुँची। सद उद्देश्यों की ऐसी पूर्ति के पीछे साधना से सिद्धि की झांकी देखी जा सकती है। आगे गुरुदेव बताते हैं, हमारी जीवन साधना की परिणतियाँ यदि कोई सिद्ध स्तर पर ढूंढना चाहे तो उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। हर कदम अपने कौशल और उपलब्ध साधनों की सीमा से बहुत ऊंचे स्तर का उठा है। आरंभ करते समय सिद्धि का पर्यवेक्षण करने वालों ने इसे मूर्खता कहा और पीछे उपहास्यास्पद बनते फिरने की चेतावनी भी दे डाली, किंतु मन में उस ईश्वर के साथ रहने का अटूट विश्वास रहा जिसकी प्रेरणा उसे हाथ में लेने को उठ रही थी। लिप्सा रहित अंतःकरणों में प्रायः ऐसे ही संकल्प उठते हैं जो सीधे लोक मंगल से संबंधित हों और जिनके पीछे दिव्य सहयोग मिलने का विश्वास हो। गुरुदेव बताते हैं, साधना की ऊर्जा सिद्धि के रूप में परिपक्व हुई तो उसने सामयिक आवश्यकताएं पूरी करने वाले किसी कार्य में उसे खपा देने का निश्चय किया। कार्य आरंभ हुआ और आश्चर्य इस बात का है कि सहयोग के साधन जुटने का वातावरण दिखते हुए भी प्रयास इस प्रकार अग्रगामी बने मानो वे सुनिश्चित रहे हों और किसी ने उसकी पूर्व में ही सांगोपांग व्यवस्था कर रखी हो। पर्यवेक्षकों में से अनेक लोगों ने इसे आरंभ में दुस्साहस कहा था, लेकिन सफलताएं मिलती चलने पर वे इस सफलता को साधना की सिद्धि कहते चले गए। इन दुस्साहसों की छिटपुट चर्चा तो की जा चुकी है, उन सबको पुनः दोहराया जा सकता है। पहला, 15 वर्ष की आयु में 24 वर्ष तक गायत्री महापुरुष चरण 24 वर्ष में पूरा करने का अनेक अनुबंधों के साथ जुड़ा हुआ संकल्प लिया गया, वह बिना लड़खड़ाए नियत अवधि में संपन्न हो गया। दूसरा, इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति में निर्धारित जप का हवन कराना था। देश भर के गायत्री उपासक
आशीर्वाद देने आमंत्रित करने थे। पता लगाकर ऐसे 4 लाख पाए गए और वे सभी मथुरा में सन 1958 के सहस्रकुंडी यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निःशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन, मंच, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजित प्रबंध था। 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। सारा कार्य निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ, पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। तीसरा, गायत्री तपोभूमि। मथुरा के भव्य भवन का निर्माण शुभारंभ अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर किया। पीछे लोगों की अयाचित सहायता से उसका धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का उत्तरदायित्व संभालने वाले केंद्र के रूप में विशालकाय ढांचा खड़ा हो गया। चौथा, अखंड ज्योति पत्रिका का सन 1937 से बिना विज्ञापन और बिना चंदा मांगे लागत मूल्य पर अनवरत प्रकाशन। जबकि गांधी की हरिजन पत्रिका घाटे के कारण बंद करनी पड़ी थी, तब अखंड ज्योति अनेक मुसीबतों का सामना करती हुई निकलती रही और अभी 1,50,000 की संख्या में छपती है। एक अंक को कई पढ़ते हैं। इस दृष्टि से पाठक 10 लाख से कम नहीं। 5वां, साहित्य सृजन। आर्ष ग्रंथों का अनुवाद तथा व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म सिद्धांतों का सफल समावेश करने वाले नितांत सस्ती किंतु अत्यंत उच्च स्तरीय पुस्तकों का प्रकाशन। इनका अन्य भाषाओं में अनुवाद। यह लेखन इतना है जिसे एक मनुष्य के शरीर भार के समान तोलने पर भी अधिक ही होगा। इसे करोड़ों ने पढ़ा है और नया प्रकाश पाया है। छठा, गायत्री परिवार का गठन। इसके द्वारा लोकमानस के परिष्कार के लिए प्रज्ञा अभियान का तथा सत प्रवृत्ति संवर्धन के लिए युग निर्माण योजना का कार्यान्वयन, दोनों के अंतर्गत लाखों जागृत आत्माओं का एकत्रीकरण, सभी का अपने अपने ढंग से नव सृजन में भाग भरा योगदान। 7वां, युग शिल्पी प्रज्ञा पुत्रों के लिए आत्मनिर्माण, लोक निर्माण की समग्र पाठ्य विधि का निर्धारण तथा सत्र योजना के अंतर्गत नियमित शिक्षण। 10-10 दिन के गायत्री साधना सत्रों की ऐसी व्यवस्था जिसमें साधकों के लिए निवास, भोजन आदि का भी प्रबंध है। 8वां, अध्यात्म विज्ञान के समन्वय के शोध के लिए ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना। इसमें यज्ञ, विज्ञान एवं गायत्री महाशक्ति का उच्च स्तरीय अनुसंधान चलता है। इसी उपक्रम को आगे बढ़ाकर जड़ी बूटी विज्ञान की चरककालीन प्रक्रिया का अभिनव अनुसंधान हाथ में लिया गया है। इसके साथ ही खगोल विद्या की टूटी हुई कड़ियों को नए सिरे से जोड़ा जा रहा है। 9 देश के कोने कोने में 2400 मीन्स 2400 निजी इमारत वाली प्रज्ञापीठ और बिना इमारत वाले 7,500 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना करके नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की युगांतरीय चेतना को व्यापक बनाने का सफल प्रयत्न। इस प्रयास को 74 देशों के प्रवासी भारतीयों में भी विस्तृत किया गया है। 10वां, देश की समस्त भाषाओं और संस्कृतियों के अध्ययन अध्यापन का एक अभिनव केंद्र स्थापित किया गया है ताकि हर वर्ग के लोगों तक नवयुग की विचारधारा को पहुंचाया जा सके, प्रचारक हर क्षेत्र में पहुंच सकें। अभी तो जन जागरण के प्रचारक जत्थे जीप गाड़ियों के माध्यम से हिंदी, गुजराती, उड़िया, मराठी क्षेत्रों में ही जाते रहते हैं। अब देश के कोने कोने में पहुंचेंगे और पवित्रता, प्रखरता और एकात्मकता की जड़ें मजबूत करेंगे। 11 प्रचार तंत्र अब तक टेप रिकॉर्डरों और स्लाइड प्रोजेक्टरों के माध्यम से ही चलता रहा है। अब उसमें वीडियो फिल्म निर्माण की एक कड़ी और जोड़ी जा रही है।
12. प्रज्ञा अभियान की विचारधारा को फोल्डर योजना के माध्यम से देश की सभी भाषाओं में प्रचारित किया जा रहा है, ताकि कोई कोना न बच सके जहां नवचेतना का वातावरण न बने। 13. प्रज्ञा पुराण के 5 खंडों का प्रकाशन हर भाषा में तथा उसके टेप प्रवचनों का निर्माण, इस आधार पर नवीनतम समस्याओं का पुरातन कथा आधार पर समाधान करने का प्रयास। 14. प्रतिदिन शांति कुंज के भोजनालय में शिक्षार्थियों, अतिथियों, तीर्थयात्रियों की संख्या प्रायः 1000 रहती है। किसी से कोई मूल्य नहीं मांगा जाता, सभी श्रद्धा भाव से प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। 15. अगणित व्यक्ति गायत्री तीर्थ में आकर अनुष्ठान साधना करते रहे हैं, इससे उनके व्यक्तित्व में परिष्कार हुआ है, मनोविकारों से मुक्ति मिली है, भावी जीवन की रीति नीति निर्धारित करने में मदद मिली है। विज्ञान सम्मत पद्धति से ब्रह्मवर्चस्व संस्थान में उनका पर्यवेक्षण कर इसे सत्यापित भी किया गया है। गुरुदेव बताते हैं कि उपरोक्त प्रमुख कार्यों और निर्धारणों को देखकर सहज बुद्धि यह अनुमान लगा सकती है कि इसके लिए कितने श्रम, मनोयोग, साधन और कितनी बड़ी संख्या में कितने लोगों के हाथ लगे होंगे। इसकी कल्पना करने पर प्रतीत होता है कि सब सरंजाम पहाड़ जितना होना चाहिए। उसे उठाने, आमंत्रित, एकत्रित करने में एक व्यक्ति की अदृश्य शक्ति पर काम करती रही है। प्रत्यक्ष याचना की, अपील की, चंदा जमा करने की प्रक्रिया कभी अपनाई नहीं गई। जो कुछ चला है स्वेच्छा सहयोग से चला है। सभी जानते हैं कि आजकल धन कमाने के लिए कितने दबाव, आकर्षण, तरीके काम में लाने पड़ते हैं, पर मात्र यही एक ऐसा मिशन है जो 10 पैसा प्रतिदिन के ज्ञान घट और एक मुट्ठी अनाज वाले धर्म घट स्थापित करके अपना काम भली भांति चला लेता है। जो इतनी छोटी राशि देता है वह यह भी अनुभव करता है कि संस्था हमारी है, हमारे श्रम सहयोग से चल रही है। फलतः उसकी आत्मीयता भी सघनतापूर्ण जुड़ी रहती है। संचालकों को भी इतने लोगों के सामने उत्तरदायी होने, जवाब देने का ध्यान रखते हुए एक एक पैसे का खर्च फूंक फूंक कर करना पड़ता है। कम पैसे में इतने बड़े काम चल पड़ने और सफल होने का रहस्य यह लोकप्रियता ही है। गुरुदेव बताते हैं, निस्वार्थ, निस्पृह और उच्च स्तरीय व्यक्तित्व वाले जितने कार्यकर्ता इस मिशन के पास हैं, उतने अन्य किसी संगठन के पास कदाचित ही हों। इसका कारण एक ही है, संचालन सूत्र को अधिकाधिक निकट से परखने के उपरांत यह विश्वास करना कि यह ब्राह्मण आत्मा सही काम करती है। बुद्ध को लोगों ने परखा और लाखों परिव्राजक घर बार छोड़कर उनके अनुयायी बन गए। गांधी के सत्याग्रहियों ने भी वेतन नहीं मांगा। इन दिनों हर संस्था के पास वैतनिक कर्मचारी कार्य करते हैं। तब मात्र प्रज्ञा अभियान ही एकमात्र ऐसा तंत्र है जिसमें हजारों लोग उच्च स्तरीय होते हुए भी मात्र भोजन वस्त्र पर निर्वाह करते हैं। इतने व्यक्तियों का श्रम सहयोग बूंद बूंद करके लगने वाला है। इतना धन साधन किस चुंबकत्व से खिंचता चला आता है, यह भी एक सिद्धि चमत्कार है जो अन्यत्र कदाचित ही कहीं दिख पड़े। पिछले दिनों बार बार हिमालय जाने और एकांत साधना करने का निर्देश निभाना पड़ा। इसमें क्या देखा, इसकी जिज्ञासा बड़ी आतुरतापूर्वक सभी करते हैं। उनका तात्पर्य किसी यक्ष, गंधर्व, राक्षस, बेताल, सिद्ध पुरुष से भेंट वार्ता कर रहा हो, उन्होंने उसकी उछल कूद देखी हो, अदृश्य प्रकट होने वाले कुछ जादुई गुटके लिए हों, इन जैसी घटनाओं सुनाने का मन होता है। वे समझते हैं कि हिमालय माने जादू का पिटारा। वहाँ जाते ही कोई करामाती बाबा डब्बे में से भूत की तरह उछलते पड़ते होंगे और जो कोई इस क्षेत्र में आ जाता है उसे उन कुतूहलों करतूतों को दिखाकर मुग्ध करते रहते होंगे। वस्तुतः हिमालय हमें अधिक अंतर्मुखी होने के लिए जाना पड़ा। बहिरंग जीवन भर घटनाएं छाई रहती हैं और अंतर क्षेत्र में भावनाओं का वर्चस्व ही अध्यात्मवाद है और कामनाओं और वस्तुओं की घुड़दौड़ भौतिकवाद। चूँकि अपना जीवन क्रम दोनों का संगम रहा है,
इसीलिए बीच बीच में एकांत में बहिरंग के जमे हुए प्रभावों को निरस्त करने की आवश्यकता भी पड़ती रहती है। आत्मा को प्रकृति सानिध्य से जितना बन पड़ा उतना हटाया है, और आत्मा को परमात्मा के साथ जितना निकट ला सकना संभव था उतना हिमालय के अज्ञातवास में किया है। आहार विहार में परिस्थितिवश अधिक सात्विकता का समावेश होता रहा है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह हुई कि उच्च स्तरीय भाव संवेदनाओं का उन्नयन और रसास्वादन, इसके लिए व्यक्तियों की, साधनों की, परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा भी भला बुरा सामने प्रस्तुत है उसी पर अपने भाव चिंतन का आरोपण करके ऐसा स्वरूप बनाया जा सकता है जिससे कुछ का कुछ दिखने लगे। कण कण में भगवान की, उसकी रस संवेदना की झांकी होने लगे। गुरुदेव बताते हैं, जिन्होंने भी हमारी पुस्तक सुनसान के सहचर पढ़ी है उन्होंने समझा होगा कि सामान्य घटनाओं और परिस्थितियों में भी अपनी उच्च भावनाओं का समावेश करके किस प्रकार स्वर्गीय उमंगों से भरा पूरा वातावरण गठित किया जा सकता है और उसमें निमग्न रहकर सत्यचित आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह भी एक उच्च स्तरीय सिद्धि है। इसे हस्तगत करके हम इसी सब साधारण जैसी दिनचर्या में निरत रहते हुए स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की तरह आनंदमंग रहे हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं, चौथा और अंतिम निर्देशन। चौथी बार गत वर्ष पुनः हमें 1 सप्ताह के लिए हिमालय बुलाया गया। संदेश पूर्ववत संदेश रूप में आया। आज्ञा के परिपालन में विलंब कहाँ होना था। हमारे शरीर सौंपे हुए कार्यक्रमों में खटता रहा है, किंतु मन सदैव दुर्गम हिमालय में अपने गुरु के पास रहा है। कहने में संकोच होता है, प्रतीत ऐसा होता है कि गुरुदेव का शरीर हिमालय में रहता है और मन हमारे इर्द गिर्द मंडराता रहता है। उनकी वाणी अंतराल में प्रेरणा बनकर गूंजती रहती है। उसी चाबी के कसे हो जाने पर हृदय और मस्तिष्क का पेंडुलम धड़कता रहता है। यात्रा पहली तीनों बार की ही तरह कठिन रही। इस बार साधक की परिपक्वता के कारण सूक्ष्म शरीर को आने का निर्देश मिला था। उसी काया को एक साथ 3 परीक्षाओं को पुनः देना था। साधना क्षेत्र में एक बार उत्तीर्ण हो जाने पर पिसे को पीसना भर रह जाता है। मार्ग देखा भाला था, दिनचर्या बनी बनाई थी। गोमुख के साथ मिल जाना और तपोवन तक सहजता से पहुंचना, यही क्रम पुनः चला। उनका सूक्ष्म शरीर कहाँ है, क्या करता है, यह हमने कभी नहीं पूछा। हमें तो भेंट का स्थान मालूम है, मखमली गलीचा ब्रह्म कमल की पहचान हो गई थी। उसी को ढूंढ लेते और उसी को प्रथम मिलन पर गुरुदेव के चरणों पर चढ़ा भी देते। अभिनंदन आशीर्वाद के शिष्टाचार में तनिक भी देर न लगती और काम की बात तुरंत आरंभ हो जाती। यही प्रकरण इस बार भी दोहराया गया। रास्ते में मन सोचता आया कि जब भी जितनी बार भी बुलाया गया है तभी पुराना स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ा है। इस बार भी संभवतः वैसा ही कुछ होगा। शांति कुंज छोड़ने के उपरांत संभवतः अब इसी ऋषि प्रदेश में आने का निर्देश मिलेगा और इस बार कोई काम पिछले अन्य कामों की तुलना में बड़े कदम के रूप में उठाना होगा। यह सारे रास्ते के संकल्प और विकल्प थे। अब तो प्रत्यक्ष भेंट हो रही थी। अब तक के कार्यों पर उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हमने इतना ही कहा, काम आप करते हैं और श्रेय मुझ जैसे वानर को देते हैं। समग्र समर्पण कर देने के उपरांत यह शरीर और मन दिखने भर के लिए ही अलग हैं। वस्तुतः यह सब कुछ आप ही की संपदा है। जब जैसा चाहते हैं तब वैसा तोड़ मरोड़ कर आप ही उपयोग कर लेते हैं। गुरुदेव ने कहा, अब तक जो बताया और कराया गया है वह नितांत स्थानीय था और सामान्य भी, ऐसा जिसे वरिष्ठ मानव कर सकते हैं, भूतकाल में करते भी रहे हैं। तुम अगला काम संभालोगे तो यह सारे कार्य दूसरे तुम्हारे अनुवर्ती लोग आसानी से करते रहेंगे। जो प्रथम कदम बढ़ाना है उसे अग्रणी होने का श्रेय मिलता है। पीछे तो ग्रह नक्षत्र भी, सौर मंडल के सदस्य भी
अपनी अपनी कक्षा पर बिना किसी कठिनाई के ढर्रा चला ही रहे हैं। अगला काम इससे भी बड़ा है। स्थूल वायुमंडल और सूक्ष्म वातावरण इन दिनों इतने विषाक्त हो गए हैं जिससे मानवीय गरिमा ही नहीं, दैवीय सत्ता भी संकट में पड़ गई है। भविष्य बहुत भयानक दिखता है। इससे परोक्षतः लड़ने के लिए हमें तुम्हें अब सब कुछ करना पड़ेगा जिसे अद्भुत और अलौकिक कहा जा सके। गुरुदेव बताते हैं, धरती का घेरा, वायु, जल और जमीन तीनों ही विषाक्त हो रहे हैं। वैज्ञानिक कुशलता के साथ अर्थलोलुपता के मिल जाने से चल पड़े यंत्रीकरण ने सर्वत्र विष बिखेर दिए हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जिसमें दुर्बलता, रुग्णता, अकाल मृत्यु का जोखिम हर किसी पर मंडराने लगा है। अणु या आयुधों के अनाड़ियों के हाथों प्रयोगों का खतरा इतना बढ़ गया है, इतना बड़ा है कि उसके तनिक से व्यतिक्रम पर सब कुछ भस्ममात हो सकता है। प्रज्ञा की उत्पत्ति बरसाती घास पात की तरह हो रही है। यह खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? इन सब विपत्तियों विभीषिकाओं से विषाक्त वायुमंडल धरती को नरक बना देगा। जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं उसमें जो भी सांस लेता है वह अचिंत्य चिंतन अपनाता और दुष्कर्म करता है। दुर्गति हाथों हाथ सामने आती जाती है। यह अदृश्य लोक में भर गए विकृत वातावरण का प्रतिफल है। इस स्थिति में जो भी रहेगा नर पशु और नर पिशाच जैसी क्रियाकृत्य ही करेगा। भगवान की सर्वोत्तम कृति धरती और मानव सत्ता को इस प्रकार नरक बनते देखने में व्यथा होती है। महाविनाश की संभावना से कष्ट होता है। इस स्थिति को बदलने, इस समस्या का समाधान करने के लिए भारी गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ेगा, लंबा समुद्र छलांगना पड़ेगा। इसके लिए वामन भगवान जैसे बड़े कदम उठाने के लिए ही तुम्हें बुलाया गया है। इसके लिए तुम्हें 1 से 5 बनकर 5 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा। कुंती के समान अपनी एकाकी सत्ता को निचोड़कर 5 देवपुत्रों को जन्म देना होगा, जिन्हें भिन्न भिन्न मोर्चों पर भिन्न भिन्न भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। गुरुदेव बताते हैं कि मैंने बात के बीच में विक्षेप करते हुए कहा, यह तो आपने परिस्थितियों की बात कही। इतना सोचना और समस्या का समाधान खोजना आप बड़ों की बात है। मुझ बालक को तो आप काम बता दीजिए और सदा की तरह कठपुतली के तारों को अपनी उंगलियों में बांधकर नाच नचाते रहिए। परामर्श मत कीजिए। समर्पित को तो केवल आदेश चाहिए। पहले भी आपने जब कोई मूक आदेश स्थूलतः या सूक्ष्म संदेश के रूप में भेजा है, उसमें हमने अपनी ओर से कोई नच नहीं की। गायत्री के 24 महापुरुष चरणों के संपादन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने, लेखनी पकड़ने से लेकर विराट यज्ञ आयोजन तक एवं विशाल संगठन खड़ा करने से लेकर करोड़ों की संस्थाएं स्थापित करने तक आपकी आज्ञा, संरक्षण और मार्गदर्शन ने ही हमारी भूमिका निभाई है। दृश्य रूप में हम भले ही सबके समक्ष रहे हों, हमारा अंतःकरण जानता है कि यह सब कराने वाली सत्ता कौन है। फिर इसमें हमारा सुझाव कैसा, सलाह कैसी? परिस्थितियों के संदर्भ में आपका जो भी निर्देश होगा वह करेंगे। इस शरीर का एक एक कण, रक्त की एक एक बूंद, चिंतन, अंतःकरण आपको विश्व मानवता को समर्पित करना है। उन्होंने प्रसन्न बदन स्वीकारोक्ति प्रकट की और एवं परावाणी से निर्देश व्यक्त करने का उन्होंने संकेत किया। बात जो विवेचना के स्तर की चल रही थी सो समाप्त हो गई और सार संकेत के रूप में जो करना था सो कहा जाने लगा। तुम्हें, दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को बताया कि तुम्हें 1 से 5 बनना है। 5 रामदूतों की तरह, 5 पांडवों की तरह काम 5 तरह से करने हैं। इसीलिए इसी शरीर को 5 बनाना है। एक पेड़ पर 5 पक्षी रह सकते हैं, तुम अपने को 5 बना लो। इसे सूक्ष्मीकरण कहते हैं। 5 शरीर सूक्ष्म रहेंगे।
क्योंकि व्यापक क्षेत्र को संभालना सूक्ष्म सत्ता से ही बन पड़ सकता है। जब तक पांचों परिपक्व होकर अपने स्वतंत्र काम ना संभाल सकें, तब तक इसी शरीर से उनका परिपोषण करते रहो। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है और अधिक समय भी। जब वे समर्थ हो जाएं, तो उन्हें अपना काम करने हेतु मुक्त कर देना। समय आने पर तुम्हारे दृश्यमान स्थूल शरीर की छुट्टी हो जाएगी। यह दिशा निर्देशन हो गया। करना क्या है, कैसे करना है, इसका प्रसंग उन्होंने अपनी वाणी में समझा दिया। इसका विवरण बताने का आदेश नहीं है। जो कहा गया है उसे कर रहे हैं। संक्षेप में हमें इसे इतना ही समझना पर्याप्त होगा। 5 जो दादा गुरुदेव ने गुरुदेव को बताए थे। पहला, वायुमंडल का संशोधन। दूसरा, वातावरण का परिष्कार। तीसरा, नवयुग का निर्माण। चौथा, महाविनाश का निरस्तीकरण, समापन। पांचवा, देव मानवों का उत्पादन और अभिवर्धन। ये पांचों काम किस प्रकार करने होंगे, इसके लिए अपनी सत्ता को 5 भागों में कैसे विभाजित करना होगा, भगीरथ और दधीचि की भूमिका किस प्रकार निभानी होगी, इसके लिए लौकिक क्रियाकलापों से विराम लेना होगा। बिखराव को समेटना पड़ेगा। यही है सूक्ष्मीकरण। इसके लिए जो करना होगा समय समय पर बताते रहेंगे। योजना को सफल बनाने के लिए, इस शरीर को समाप्त करने के लिए जो दानवी प्रहार होंगे, उससे बचाते चलेंगे। पूर्व में हुए आसुरी आक्रमण की पुनरावृत्ति कभी भी किसी भी रूप में सज्जनों परिजनों पर प्रहार आदि के रूप में भी हो सकती है। पहले की तरह सब में हमारा संरक्षण साथ रहेगा। अब तक जो काम तुम्हारे जिम्मे दिया है, उसे अपने समर्थ सुयोग्य परिजनों के सुपुर्द करते चलना, ताकि मिशन के किसी काम की चिंता और जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ना रहे। जिस महापरिवर्तन का ढांचा हमारे मन में है, उसे पूरा तो नहीं बताते, पर उसे समयानुसार प्रकट करते रहेंगे। ऐसे विषय समय में उस रणनीति को समय से पूर्व प्रकट करने से उद्देश्य की हानि होगी। गुरुदेव बताते हैं, इस बार हमें अधिक समय रोका नहीं गया। बैटरी चार्ज करके बहुत दिनों तक काम चलाने वाली बात बनी नहीं। उन्होंने कहा, हमारी ऊर्जा अब तुम्हारे पीछे अदृश्य रूप में चलती रहेगी। अब हमें एवं जिनको आवश्यकता होगी, उन ऋषियों का तुम्हारे साथ सदैव रहना और हाथ बटाते रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी अभाव की, आत्मिक ऊर्जा की कमी कभी भी अनुभव नहीं होगी। वस्तुतः यह 5 गुनी शक्ति और बढ़ जाएगी। यह 5 गुना और बढ़ जाएगी। हमें विदाई दी गई। हम शांति कुंज लौट आए। हमारी सूक्ष्मीकरण सावित्री साधना रामनवमी 1984 से आरंभ हो गई। आगे गुरुदेव बताते हैं, तपश्चर्या आत्मशक्ति के उद्भव हेतु अनिवार्य। अरविंद ने विलायत से लौटते ही अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उपाय संभव थे वे सभी किए, पर बात बनती न दिखाई पड़ी। राजाओं को संगठित करके, विद्यार्थियों की सेना बनाकर, पार्टी गठित करके उन्होंने देख लिया कि इतनी सशक्त सरकार के सामने ये छिटपुट प्रयत्न सफल ना हो सकेंगे। इसके लिए समान स्तर की सामर्थ्य टक्कर लेनी चाहिए। गांधी जी के सत्याग्रह जैसा समय उन दिनों संभव नहीं था। ऐसी दशा में उन्होंने आत्मशक्ति उत्पन्न करके उसके द्वारा वातावरण गर्म करने का काम हाथ में ले लिया। अंग्रेजों की पकड़ से अलग हटकर वे पांडिचेरी चले गए और एकांतवास, मौन साधना सहित विशिष्ट तप करने लगे। लोगों की दृष्टि में वह पलायनवाद भी हो सकता था, पर वस्तुतः वैसा था नहीं। सूक्ष्मदर्शियों के अनुसार उनके द्वारा अदृश्य स्तर की प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न की गई। वातावरण गर्म हुआ, जिनकी इतिहास में अन्यत्र कहीं भी तुलना नहीं मिलती। राजनीतिक नेता कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, किंतु महापुरुष हर दृष्टि से उच्च स्तरीय होते हैं, जिनका व्यक्तित्व कहीं अधिक ऊंचा होता है। इसीलिए जनमानस को उल्लसित, आंदोलित करने की क्षमता भी उन्हीं में होती है।
2000 वर्ष की गुलामी में सब कुछ गंवा बैठने वाले देश को ऐसे ही कर्णधारों की आवश्यकता थी। वे एक नहीं अनेकों एक ही समय में उत्पन्न हुए प्रचंड ग्रीष्म में उठते चक्रवातों की तरह अरविंद का वह संकल्प कालांतर में ठीक प्रकार संपन्न हुआ, जिससे वे अन्य उपायों से पूरा करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। गुरुदेव बताते हैं, आध्यात्म विज्ञान के इतिहास में उच्च स्तरीय उपलब्धियों के लिए तप साधना एकमात्र विधान उपचार है। यह सुविधा भरी विलासी रीति नीति अपनाकर संपादित नहीं की जा सकती। एकाग्रता और एकात्मकता संपादित करने के लिए बहुमुखी ब्रह्मचारों में प्रचार प्रसारण प्रयोजनों में भी निरत नहीं रहा जा सकता। उससे शक्तियाँ बिखरती हैं, फलतः केंद्रीकरण का वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो सूर्य किरणों को अतिशी शीशे पर केंद्रित करने की तरह अग्नि उत्पादन जैसी प्रचंडता उत्पन्न कर सके। 18 पुराण लिखते समय व्यास उत्तराखंड की गुफाओं में वसुधारा शिखर के पास चले गए। साथ में लेखन कार्य की सहायता करने के लिए गणेश जी इस शर्त पर रहे कि एक भी शब्द बोले बिना सर्वथा मौन रहेंगे। इतना महत्वपूर्ण कार्य इससे कम में संभव भी नहीं हो सकता था। गुरुदेव आगे बताते हैं, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दिनों महर्षि रमण का मौन तप चलता रहा। इसके अतिरिक्त भी हिमालय में अनेक उच्च स्तरीय आत्माओं की विशिष्ट तपश्चर्याएं इसी निमित्त चली। राजनेताओं द्वारा संचालित आंदोलनों को सफल बनाने में इस अदृश्य सूत्र संचालन का कितना बड़ा योगदान रहा, इसका स्थूल दृष्टि से अनुमान न लग सकेगा, किंतु सूक्ष्मदर्शी तथ्यान्वेषी उन रहस्यों पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। गुरुदेव बताते हैं, जितना बड़ा कार्य उतना बड़ा उपाय उपचार के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस बार की विशिष्ट तपश्चर्या वातावरण के प्रभाव को बदलने और सुधारने के लिए ही की गई। इसलिए उसका स्तर और स्वरूप कठिन था। आरंभिक दिनों में जो काम कंधे पर आया था वह भी लोकमानस को परिष्कृत करने, जागृत आत्माओं को एक संगठन सूत्र में पिरोने और रचनात्मक गतिविधियों का उत्साह उभारने का था। इसके लिए वक्ता, संगठन, गायक एवं प्रचार साधन जुटाने से काम चलने वाला न था। इतने भर से काम चलाया जाया करे तो इसकी व्यवस्था संपन्न लोग अपनी जेब से अथवा दूसरों से मांग जांच कर आसानी से पूर्ण कर लिया करते और अब तक की स्थिति को बदलकर कुछ से कुछ बना लिया गया होता। कईयों ने पूरे जोर शोर से यह प्रयत्न भी किए हैं, प्रचारात्मक साधनों के अंबार भी जुटाए हैं, पर उनके बलबूते कुछ ऐसा न बन पड़ा जिसका कारगर प्रभाव हो सके। वस्तु स्थिति को समझने वाले निर्देशक ने सर्वप्रथम एक ही काम सौंपा। 24 साल की गायत्री महापुरुष साधना श्रृंखला का पिछले 30 वर्षों में जो कुछ बन पड़ा उसमें श्रेय है। कमाई की वह हुंडी ही अब तक काम कर देती रही। अपना, व्यक्ति विशेष का, समाज का, संस्कृति का यदि कुछ भला अपने द्वारा बन पड़ा तो इन 24 वर्षों के संचित भंडार को खर्च किए जाने पर की बात ही समझी जा सकती है। इस समय में मात्र जनसंख्या ही पूरी नहीं की गई थी, उस समय भी मात्र जप संख्या ही नहीं पूरी की गई थी, वरन साथ कितने ही अनुबंध, अनुशासन और व्रत पालन भी जुड़े हुए थे। जप संख्या तो ज्यों करके कोई भी खाली समय वाला पूरी कर सकता है, पर विलासी और अस्त व्यस्त दिनचर्या वाला अपनाने वाला कोई व्यक्ति इतनी भर चिन्ह पूजा से कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। साथ में तपश्चर्या के कठोर विधान भी जुड़े रहने चाहिए, जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही शरीरों को तपाते और हर दृष्टि से समर्थ बनाते हैं। संचित कषाय कल्मश भी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर बहुत बड़े व्यवधान होते हैं। इनका निराकरण भी इसी भट्टी में प्रयोग करने से बन पड़ता है। जमीन में से निकालते समय लोहा मिट्टी मिला कच्चा होता है। अन्य धातु भी ऐसी ही अनकड़ स्थिति में होती हैं। उन्हें भट्टी में डालकर तपाया और प्रयोग के उपयुक्त बनाया जाता है। रस शास्त्री बहुमूल्य रस भस्म बनाने के लिए कई अग्नि संस्कार करते हैं। कुम्हार के पास बर्तन बनाने के लिए उन्हें आवे में तपाने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। मनुष्यों पर भी यही नियम लागू होते हैं। ऋषि मुनियों की सेवा साधना धर्म धारणा तो प्रकट है ही, साथ ही वे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आवश्यक शक्ति अर्जित करने के लिए तपश्चर्या भी समय समय पर अपनाते रहते हैं।
यह प्रक्रिया अपने अपने ढंग से हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को संपन्न करनी पड़ेगी एवं क्योंकि ईश्वर प्रदत्त शक्तियों का उन्नयन परिपोषण इसके बिना हो ही नहीं सकता। व्यक्तित्व में पवित्रता, प्रखरता और परिपक्वता न हो तो कहने योग्य, सराहने योग्य सफलताएं प्राप्त कर सकने का सुयोग ही नहीं बनता। कुचक्र, छद्म, आतंक के बलबूते उपार्जित की गई सफलताएं जादू तमाशे में हथेली पर सरसों जमाने जैसे चमत्कार दिखाकर तिरोहित हो जाती हैं। बिना जड़ का पेड़ कब तक टिकेगा और किस प्रकार फलेगा फूलेगा। तपश्चर्या के मौलिक सिद्धांत हैं संयम और सदुपयोग। इंद्रिय संयम द्वारा पेट ठीक रहने से स्वास्थ्य नहीं बिगड़ता। ब्रह्मचर्य पालन से मनोबल का भंडार चूकने नहीं पड़ता। अर्थ संयम से नीति की कमाई से औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करना पड़ता है। फलतः ना दरिद्रता फटकती है, ना बेईमानी की आवश्यकता पड़ती है। समय संयम से व्यस्त दिनचर्या बनाकर चलना पड़ता है। श्रम और मनोयोग को निर्धारित सत् प्रयोजन में लगाए रखना पड़ता है। फलतः कुकर्मों के लिए समय ही नहीं बचता। जो बन पड़ता है श्रेष्ठ और सार्थक ही होता है। विचार संयम से एकात्मकता सधती है। आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का दृष्टिकोण विकसित होता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग की साधना सहज सधती रहती है। संयम का अर्थ है बचत। चारों प्रकार का संयम बरतने पर मनुष्य के पास इतनी आर्थिक सामर्थ्य बच पाती है जिसे परिवार निर्वाह के अतिरिक्त महान प्रयोजनों में प्रचुर मात्रा में भली प्रकार लगाया जाता रहे। संयमशीलों को वासना, तृष्णा और अहमता की खाई पाटने में मरना खपना नहीं पड़ता। इसीलिए सद उद्देश्यों की दिशा में कदम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ने पर व्यस्तता, अभाव, ग्रस्तता, चिंता, समस्या आदि के बहाने नहीं करने पड़ते। स्वार्थ, परमार्थ साथ साथ सधते रहते हैं और हंसती हंसाती हल्की फुल्की जिंदगी जीने का अवसर मिल जाता है। इसी मार्ग पर अब से पूर्व मार्गदर्शक ने चलना सिखाया था। वह क्रम अनवरत रूप से चलता रहा। जब तब वातावरण में बैटरी चार्ज करने के लिए बुलाया जाता रहा। विगत 30 वर्षों में एक वर्ष के एकांतवास और विशेष साधना उपकरण के लिए जाना पड़ा है। इसका उद्देश्य एक ही है, तपश्चर्या के उत्साह और पुरुषार्थ में, श्रद्धा और विश्वास में कहीं कोई कमी न पड़ने पाए। जहाँ कमी पड़ गई हो उसकी भरपाई होती रहे। भगीरथ शिला गंगोत्री में की गई साधना से धरती पर ज्ञान गंगा की, प्रज्ञा अभियान की, अनवरत की क्षमता और दिशा मिली। इस प्रकार उत्तरकाशी के परशुराम आश्रम में वह कुल्हाड़ा उपलब्ध हुआ जिसके सहारे व्यापक अवांछनीयता के प्रति लोकमानस में विक्षोभ और आक्रोश उत्पन्न किया जा सके। पौराणिक परशुराम ने धरती पर से अनेक आतताइयों के अनेक बार सिर काटे थे। अपना सिर काटना ब्रेन वॉशिंग है। विचार क्रांति, प्रज्ञा अभियान में सृजनात्मक ही नहीं सुधारात्मक प्रयोजन भी सम्मिलित हैं। ये दोनों ही उद्देश्य जिस प्रकार जितने व्यापक ढंग से जितनी सफलता के साथ संपन्न होते हैं उनमें न शक्ति कौशल है, न साधनों का चमत्कार, न परिस्थितियों का संयोग। यह मात्र तपश्चर्या की सामर्थ्य से ही संपन्न हो सका। गुरुदेव बताते हैं यह जीवनचर्या के अद्यावधि भूतकाल का विवरण हुआ। वर्तमान में इसी दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए उस शक्ति ने निर्देश दिया है। जिस सूत्रधार के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचते हुए समूचा जीवन गुजर गया, अब हमें तपश्चर्या की एक नवीन उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश करना पड़ा है। सर्वसाधारण को इतना ही पता है कि हम एकांतवास में थे, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। यह जानकारी सर्वथा अधूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के रोम रोम में कर्मठता, पुरुषार्थ, परायणता, नियमितता, व्यवस्था भरी पड़ी हो, वह इस प्रकार का निरर्थक और निष्क्रिय जीवन जी ही नहीं सकता, जैसा कि समझा जा रहा है। एकांतवास में हमें पहले की अपेक्षा अधिक श्रम करना पड़ा है, अधिक व्यस्त रहना पड़ा है तथा लोगों से न मिलने की विधा अपनाने पर भी इतनों से ऐसों से संपर्क सूत्र जोड़ना पड़ा है जिनके साथ बैठने में ढेरों समय चला जाता है, पर मन नहीं भरता। फिर एकांत कहाँ हुआ, ना मिलने की बात कहाँ बन पड़ी। मात्र कार्यशैली में ही राई रत्ती परिवर्तन हुआ। मिलने जुलने वालों का वर्ग और विषय भर बदला। ऐसी दशा में अकर्मण्य और पलायनवाद का दोष ऊपर कहाँ लदा। तपस्वी सदा ऐसी ही रीति नीति अपनाते हैं। वे निष्क्रिय दिखते भर हैं,
वस्तुतः अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। लट्टू जब पूरे वेग से घूमता है तब स्थिर खड़ा भर दिखता है, और उसके घूमने का पता तो तब चलता है जब चाल धीमी पड़ती है और बैलेंस लड़खड़ाने पर औंधा गिरने लगता है। गुरुदेव बताते हैं, आइंस्टीन जिन दिनों अत्यधिक महत्वपूर्ण अणु अनुसंधान में लगे थे, उन दिनों उनकी जीवनचर्या में विशेष प्रकार का परिवर्तन किया गया था। वे भव्य भवन में एकाकी रहते थे। सभी साधन सुविधाएं उसमें उपलब्ध थीं। साहित्य, प्रयोग, उपकरण एवं सेवक सहायक भी वे सभी दूर रखे जाते थे, ताकि एकांत में एकाग्रतापूर्वक बन पड़ने वाले चिंतन में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके। वे जब तक चाहते नितांत एकांत में सर्वथा एकाकी रहते। कोई उनके कार्य में तनिक भी विक्षेप नहीं कर सकता है। जब वे चाहते घंटी बजाकर नौकर को बुलाते और सभी वस्तु या व्यक्ति प्राप्त कर लेते। मिलने वाले मात्र कार्ड जमा कर जाते, और जब कभी उन्हें बुलाया जाता तब की महीनों प्रतीक्षा करते। घनिष्ठता बताकर कोई भी उनके कार्य में विक्षेप नहीं कर सकता था। इतना प्रबंध पड़ने पर ही उनके लिए यह संभव हुआ कि संसार की आश्चर्यचकित कर देने वाली मनुष्य जाति को महान अनुदान देने वाली उपलब्धियां प्रस्तुत कर सके। यदि यार बाशों में घिरे रहते, उथले कार्यों में रस लेकर समय गुजारते, तो अन्यों की तरह वे भी बहुमूल्य जीवन का कोई कहने लायक लाभ न उठा पाते। प्राचीन काल के ऋषि तपस्वियों की दिनचर्या ठीक इसी प्रकार की थी। उनके सामने आत्मविज्ञान से संबंधित अगणित अनुसंधान कार्य थे। उनमें तन्मयता पूर्वक अपना कार्य पूरा कर सकने के लिए वे कोलाहल रहित स्थान निर्धारित करते थे और पूरी तरह तन्मयता के साथ निर्धारित प्रयोजनों में लगे रहते थे। गुरुदेव आगे बताते हैं, अपने सामने भी प्राय इसी स्तर के नए कार्य करने के लिए रख दिए गए। वे बहुत वजरदार हैं, साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं। उनमें से एक है विश्वव्यापी सर्वनाशी विभीषिकाओं को निरस्त कर सकने योग्य आत्मशक्ति उत्पन्न करना। दूसरा है सृजन शिल्पियों को जिस प्रकार प्रेरणा और क्षमता के बिना कुछ करते धरते नहीं पड़ रहा है, उसकी पूर्ति करना। तीसरा है नवयुग के लिए जिन सत्प्रवृत्तियों का सूत्र संचालन होना है, उनका ताना बाना बुनना और ढांचा खड़ा करना। ये 3 कार्य ही ऐसे हैं जो अकेले स्थूल शरीर से नहीं बन सकते। उनकी सीमा और सामर्थ्य अति न्यून है। इंद्रिय सामर्थ्य थोड़े दायरे में काम कर सकती है और सीमित वजन उठा सकती है। हाड़ मांस के पिंड में बोलने, सोचने, चलने, करने, कमाने, पचाने की बहुत थोड़ी सी सामर्थ्य है। उतने भर से सीमित काम हो सकता है। सीमित काम से शरीर यात्रा चल पड़ती है और समीपवर्ती संबद्ध लोगों का यत्किंचित भला हो सकता है। अधिक व्यापक, अधिक बड़े काम करने के लिए सूक्ष्म कारण शरीरों के विकसित किए जाने की आवश्यकता पड़ती है। तीनों जब समान रूप में सामर्थ्यवान, गतिशील होते हैं, तब कभी इतने बड़े कार्य बन सकते हैं जिनके करने की इन दिनों आवश्यकता पड़ गई है। रामकृष्ण परमहंस के सामने यही स्थिति आई थी। उन्हें व्यापक काम करने के लिए बुलाया गया। योजना के अनुसार उन्होंने अपनी क्षमता विवेकानंद जी को सौंप दी और उनके कार्य क्षेत्र को सरल और सफल बनाने के लिए आवश्यक ताना बाना बुन देने का कार्य संभाला। इतना बड़ा काम वे मात्र स्थूल शरीर के सहारे नहीं कर पा रहे थे, सो उन्होंने उसे निसंकोच छोड़ भी दिया। बैलेंस से अधिक वरदान देते रहने के कारण उन पर ऋण भी चढ़ गया था। उसकी पूर्ति के लिए बिना गाड़ी रुकती, इसलिए स्वेच्छापूर्वक कैंसर का रोग भी ओढ़ लिया। इस प्रकार ऋण मुक्त होकर विवेकानंद के माध्यम से उस कार्य में जुट गए जिसे करने के लिए उनकी निर्देशक सत्ता ने उन्हें संकेत दिया था। प्रत्यक्षतः रामकृष्ण तिरोहित हो गए। उनका भाव खटका, शोक भी बना, पर हुआ वह जो श्रेयस्कर था। दिवंगत हो जाने के उपरांत उन्होंने उनकी सामर्थ्य 1000 गुना और बढ़ गई। इसके सहारे उन्होंने देश और विश्व में अनेकानेक सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन किया। जीवन काल से वे भक्तजनों को थोड़ा बहुत आशीर्वाद देते रहे और एक विवेकानंद को अपना संग्रह सौंपने में समर्थ हुए। पर जब उन्हें सूक्ष्म और कारण शरीर से काम करने का अवसर मिला, तो उनसे उत्तरी क्षेत्रों में इतना काम किया जा सका जिसका लेखा जोखा कर सकना, सामान्य स्तर की जांच पड़ताल से समझना संभव नहीं था। गुरुदेव बताते हैं, ईसा की जीवनचर्या भी ऐसी ही है। वे जीवन भर बहुत दौड़ धूप के उपरांत मात्र 13 शिष्य बना सके। देखा कि स्थूल शरीर की क्षमता से उतना बड़ा काम ना हो सकेगा जितना कि वे चाहते हैं, तो ऐसी दिशा में यही उपयुक्त समझा कि सूक्ष्म शरीर का अवलंबन कर
संसार भर में ईसाई मिशन फैला देना। ऐसे परिवर्तनों के समय महापुरुष अपना हिसाब किताब साफ करने के लिए कष्ट साध्य मृत्यु का वर्ण करते हैं। ईसा का क्रूस पर चढ़ना, सुकरात का विष पीना, कृष्ण को तीर लगना, पांडवों को हिमालय में गलना, गांधी का गोली खाना, आदि शंकराचार्य को भगंदर होना, यह बताता है कि अगले महान प्रयोजनों के लिए जिन्हें स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना पड़ता है, वे उपलब्ध शरीर का इस प्रकार अंत करते हैं जिसे बलिदान स्तर का प्रेरणा प्रदान करने वाला और अपने चलते समय का पवित्रता प्रखरता प्रदान करने वाला कहा जा सके। हमारे साथ भी यही हुआ है और आगे यही होना है। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। आगे नीरू से रिक्वेस्ट करूँगी कि आहुतियों के साथ आज के स्वाध्याय के क्रम का समापन करें।